कुदरत, प्रकृति, नेचर, तीन तरह से इसके नाम लिए जाते हैं और उसी की व्याख्या जो गुरु ग्रंथ साहब में की गई है। आज लोग कहते हैं आज पृथ्वी दिवस है, आज प्रकृति दिवस है। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जिस कुदरत ने हमें बनाया, जिसने हमें सजाया, जिसने हमें सब कुछ दिया, हमने उसका भी एक दिन मुकर्रर कर दिया कि आज तुम्हारा दिन है, बाकी दिन तुम्हारे नहीं हैं। अब ये तो अपने अपने सोचने का तरीका है। खैर, जो भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे। दुनिया में सबसे पहले अल्लाह का नूर आया, उससे कुदरत बनी, और कुदरत से क्या बना? बंदे बने, इंसान बने। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये हम सभी लोग जो हैं, हमारी उत्पत्ति उस कुदरत से हुई। अब कबीर ने लिखा, इसलिए लिखा कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह का नूर आया। कोई हिंदू भक्त लिखता, वो कहता ईश्वर के प्रकाश, ईश्वर की ज्योति से दुनिया में सबसे पहले प्रकृति बनी। हमारे ईसाई भाई कहते इट इज़ ऑल गॉड्स विल दैट द नेचर केम इनटू एग्जिस्टेंस और देन वी केम आउट ऑफ द एग। हमने एक भाव को मज़हब के पहनावे में, मज़हब के पर्दे में ढककर अलग अलग तरीके से हम उसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन खैर, मेरे पीछे कुरुक्षेत्र का एक दृश्य है। कृष्ण रथ चला रहे हैं, अर्जुन है, और ये तस्वीर मुझे बड़ी अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि इससे हमें दो बातें स्पष्ट होती हैं कि इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। किसी क्लासरूम में बिठा के नहीं दिया था, और हर तरफ, चारों तरफ हल्ला, हंगामा, लड़ाई, मारपीट, हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। गुरु नानक देव जी ने जब अलग अलग युगों की व्याख्या की, तो उन्होंने द्वापर, ये द्वापर युग की कथा है, उन्होंने कहा कि द्वापर रथ युग को रथ माना है। द्वापर रथ तपे का और तप पगे रथवाओ, इसका सारथी भी तप है, तप का युग है। और कृष्ण इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्होंने अपने तप के बल पर उसके योग्य से जो भावना थी, उन्होंने लगभग 20-25 किलोमीटर के ये, मील के ये, उस तरह के अलग अलग नाम होते थे, वो सारा जो भी क्षेत्र था उसे शून्य कर दिया था। ना अंदर की बात बाहर जाती, ना बाहर की बात अंदर आती। और तब उन्होंने गीता का उपदेश दिया। ये लड़ाई क्या थी? महाभारत में युधिष्ठिर का रोल करने वाले पुनीत इस्सर आज विभिन्न भारती में बोल रहे थे, कह रहे थे कि ये लड़ाई जो उस वक़्त कौरवों और पांडवों में थी,
उस वक़्त के युग के कोरोना कौरव थे, ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और पांडव इसलिए जीते कि कृष्ण उनके साथ थे। उनके कहने का मतलब है कि जीत उसी की होती है ईश्वर जिसके साथ होता है, क्योंकि वो सच है ना। सच्चो और ये कुछ नहीं, वो सच के सिवा कुछ नहीं, वो सच है। और वो सच्चो और ये सबको, सच सबसे ऊंचा है, और कृष्ण उनके साथ थे इसलिए वो जीते। मैंने कुछ दिन पहले, मैं नहीं जानता था कि आज पुनीत सर इस बात को कहेंगे, मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें एक बात कह दी जो आजकल कहता हूँ कि आजकल सबसे बड़ा आशीर्वाद अगर किसी को देना हो ना, तो आज के महाभारत में भीष्म पितामह ने भी अपना आशीर्वाद बदल दिया है। अब जब कौरव पैर छूते हैं तो वो कहते हैं कि हे कोरोना रूपी कौरवो पॉजिटिव भवा, और जब पांडव छूते हैं मेरे प्रिय पांडवों निगेटिव भवा। इस कोरोना युग में निगेटिव होने का अगर आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, ये सच्चा आशीर्वाद है। खैर, मैं कुदरत की बात कर रहा था। हमने कुदरत से खिलवाड़ किया। चीन में बीजिंग में ओलंपिक होने थे और उन्होंने लगभग 200 मील दूर ही पता नहीं क्या किया, अपने यंत्र से, अपने जो उनकी टेक्निकल नॉलेज थी, बादलों को रोक दिया था कि वो ओलंपिक में नहीं बरसेंगे। और जब ओलंपिक ख़त्म हो गए उसके बाद इतिहास हुआ है कि चीन में इतनी बारिश हुई, इतनी बाढ़ आई, इतनी बर्बादी हुई जितनी कभी भी नहीं हुई थी। खिलवाड़ करते हैं हम कुदरत से, हम उसके साथ मजाक करते हैं। गुरबाणी में और हर मज़हब में मैं कहता हूँ, हम लोग कभी कभी कहते हैं ना हमारी गुरबाणी में ये लिखा है, वो कहते हैं जी हमारे कुरान शरीफ के आयतों में लिखा है, ईसाई भाई कहते हैं हमारी कमेंटमेंट्स में ये है, और हमारी गीता रामायण में ये है। अरे भैया, क्यों आपस में झगड़ते हो? मैं तो कहता हूँ सब धर्म ग्रंथों को लेकर के बैठ जाओ और एक पद पढ़ो और कहो कि इसका इक्विवेलेंट, इसी भाव का, इसी विचार का आप निकालिए। कितनी देर में निकालते हैं? और कुछ सेकंड में ही निकल जाएगा। अंतर क्या होगा? भाषा का अंदाज़े बयां अलग होगा, भाषा अलग होगी, भाव वही होगा। ईश्वर का जो ज्ञान हमें मिला है, ईश्वर ने जो हमें ज्ञान दिया है, उसमें कोई जासूसियाँ नहीं होती, कोई उसमें ऊंच नीच नहीं होता। और कबीर की वाणी, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, तो कौन भले कौन मंदे, अच्छा कौन बुरा कौन, ऊंचा कौन नीचा कौन, अमीर कौन गरीब कौन, ये कुदरत ने बनाए हैं, ये हमने बनाए हैं। इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर के जो मूल्य थे, जो उसकी लीला थी, उसमें हेर फेर कर दिया, उसमें तरह तरह के षड्यंत्र करके। और 4 वर्णों में ईश्वर ने नहीं बांटा था, ये ब्राह्मण केवल पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, इनका सम्मान करो, क्षत्रिय राज करेंगे, वैश्य व्यापार करेंगे, और शूद्र सेवक होंगे। आज जो दलित हैं, जिनको शूद्र कहते हैं, आप पटना आइए, महावीर मंदिर स्टेशन पे एक विशाल मंदिर है, और जानते हैं उनका, उस मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी कौन है? कुणाल साहब ने, जो उसके सचिव हैं, एक दलित को उसका पुजारी बनाया। लोगों ने कहा आप प्राकृतिक मूल्यों के विरुद्ध जा रहे हैं। उन्हें कहा जी प्राकृतिक मूल्य नहीं है, ये आपके बनाए हुए
मूल्य हैं, ये योग्य हैं कि इस पद पर वो आसीन हो। वो हैं, हम लोग मठ बना लेते हैं, हम लोग तरह तरह के अपने आसन सिंहासन बना देते हैं, माफ़ कीजिएगा, वो वहाँ के ये हो गए, वो वहाँ के ये हो गए, मैं नाम नहीं गिनना चाहता, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इंसानियत की सेवा कितनी करते हैं। की थी ना इंसानियत की सेवा शिरडी के बाबा ने। हिंदू उसे उनको राम समझते थे, सिख उन्हें नानक के रूप समझते थे, मुसलमान अल्लाह का रूप समझते थे। शक्ल से कोई हिंदू सिख मुसलमान ईसाई ये एक बाहरी आडंबर है, पता चलता है मुंह पर दाढ़ी है, सिर पर पगड़ी है तो सरदार जी है, ये इस तरह से पहना हुआ है, पीछे सर पर चोटी रखी है तो हिंदू है, मौलाना की दाढ़ी का एक अलग कट होता है। अरे भैया, इन चीज़ों में कब तक उलझे रहोगे? आज भी समझो, अगर इस कोरोना की मार से भी हम नहीं बचा सके, इसके बाद भी अगर हमने कुछ नहीं सीखा, और मैं ये कहता हूँ, एक हो जाओ, एक विचार रखो और हर एक का दुख समझो। ये मत समझो मैं आपके पास काम करता हूँ, मैं अभी यहाँ परेशान हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ, आप मुझे प्रेम से विदा कीजिए और मैं फिर जब सब ठीक होगा तो आ जाऊँगा। लेकिन माफ़ कीजिएगा, जो हमारे देश में हुआ वो कहने योग्य नहीं है। लेकिन एक उदाहरण दुनिया के इतिहास में जब तक दुनिया रहेगी उसको दोहराया जाएगा कि एक ज्योति नाम की 13 साल की लड़की 1200 किलोमीटर 70-80 किलो के अपने पिता को, जो गए स्कूल को रिक्शा चलाने में ज़ख्मी हो गए थे, बिठा करके 15 दिन में ले गई, और वो भी एक लेडी साइकिल पुराना, उस पर बिठा के। मैं कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूँ कि हमारे मुंह पर क्या मारा है उसने, लेकिन मैं नहीं कहता। और जब घर पहुँची तो आप पहुँच गए, कोई 4500 का साइकिल लेके पहुँच गया, कोई कपड़े लेके पहुँच गया, कोई कुछ लेके पहुँच गया। और बड़ा अच्छा रवीश ने कहा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब ये कपड़ा उसके कंधे पर रखते हैं तो ये दो आदमी जो साथ में हैं, ताली बजाने वाले भी साथ लेके जाते हैं ना। जब ज्योति से पूछा गया तुमको ये साइकिल लिया, बोले मैं क्या करूँगी, हमको यही समझ में नहीं आता। पिता से कहा गया, बोला मैं तो देख देख के हैरान हूँ कि क्या हो रहा है, और हमको लोग फुसलाएंगे ना वोट लेने के लिए। हमारा वोट तो उसी को जाएगा जिसको पहले जाता था, चाहे जो भी देना है दे। मैं उस व्यक्ति की तारीफ़ करता हूँ, किसी कंपनी के सीईओ हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं अभी कुछ नहीं दूंगा, सब सामान्य हो जाएगा, मैं इसको इसके परिवार के साथ दिल्ली ले जाऊंगा और नेशनल साइकिलिंग नेशनल ट्रेनिंग स्कूल में इसको भर्ती कराऊंगा, ताकि ये एशियाड में और ओलंपिक में हमारा नाम करे। दिस इज द प्रॉपर थिंग। देना है ना तो वो दो। केसरी फिल्म बनी, एक उदाहरण दे रहा हूँ इसी तरह का। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ आया, एक व्यक्ति की फ़ोटो आई, उसने कहा कि मैं फलानी कंपनी में सीईओ हूँ, जब मैं इस कॉरपोरेट में नौकरी के लिए बातचीत कर रहा था, लोगों ने कहा अरे मुंह पर दाढ़ी है, पगड़ी बांधी हुई है, पर्सनैलिटी खिल नहीं रही, और मैंने बाल कटा लिए। केसरी फिल्म देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, और वो उसी दिन गुरुद्वारा गया, भाई साहब से कहा भाई साहब अखंड पाठ रख के मुझे फिर से एक गुरु का सिख बना दीजिए। जब ये न्यूज़ अक्षय को मिला, उसका ट्वीट भी साथ में है इसी पेपर में, उसने कहा कि केसरी में काम करने के लिए मुझे ऑस्कर मिल जाए,
नेशनल अवार्ड मिल जाए, फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाए, मुझे कुछ खुशी नहीं होगी। एक भटका हुआ सिख फिर अपने घर वापस आ गया, इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए क्या हो सकता है। खैर, मैं आज हमने तो दिन बना रखे हैं ना, आज मदर डे है, तो मैंने कहा मुझे ये बता दो कि 365 दिन में कौन दिन माँ के बिन है, कौन दिन पिता के बिन है, कौन दिन भाई के बिना है। हमने ये ढकोसले बनाए हुए हैं। आज प्रकृति दिवस है, अर्थ डे है, कब नहीं होता अर्थ डे। पवन गुरु, गुरबाणी कहती है ना, अंतिम बात कहूँगा, पवन गुरु के समान है। गुरु हमें हर दिशा में ले जाता है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। पानी पिता, और पिता पानी जैसे हमें जीवन देता है, पिता कमा के लाता है, और वो हमें पानी में सम्मान भी देता है और सामान भी देता है और जीवन देता है। माता धरत महत, माता धरती के समान है। तुम हल चला लो, कुदाल चला लो, जो मर्जी है कर लो, उसके सीने को तुम जितना चाहो जख्मी कर दो, फिर भी वो अपने बच्चों को अनाज देती है। माँ बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसका भी दिल बना लिया। खैर, आप बना रहे हैं, मैं आपको बधाई दे देता हूँ, लेकिन यही कहूँगा कि ये याद रखिए, ये पृथ्वी दिवस, ये कुदरत का दिन, ये नेचर डे, ये जो भी आप नाम दें, ये हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और ये ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं था, कल है तो परसों नहीं रहेगा। पुनः एक बार कहूँगा, दृढ़ संकल्प हो जाइए। फिर से यूट्यूब में निकाल के देखिए दिया और तूफान फिल्म, मैं मैट्रिक में पढ़ता था, मैंने देखी थी। कितना तूफान तेज आता रहा, दिए की लौ डगमगाती रही लेकिन बुझी नहीं, और सर पटक पटक, पैर झटक झटक, वो तूफान को वहाँ से जाना पड़ा। ये कोरोना भी चला जाएगा, लेकिन सच्चे मन से उसका विरोध करो ना। तुमने तो उसको एक हथियार बना दिया है, एक राजनीति का गेम खेलने का, किसी को लेट डाउन करने का, किसी के बढ़ाई करने का, इसको भी तुमने यंत्र बना दिया। ईश्वर बचाए इस भारत माता की संतान को। महात्मा गांधी, नेहरू, आज़ाद, पटेल, जयप्रकाश नारायण, सीमांत गांधी, लाला लाजपत राय, शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, और किसका नाम नवाजा, इन लोगों ने खून पसीना दिया, इस बगीचे को सींचा। तुम इसकी जड़ों में जहर मत डालो। ये राजनीतिक जहर जो है, इतना याद रखना कि ऐसा ना हो कि आज जिन लाशों का सिंहासन बना के तुम बैठे हुए हो, उसके ऊपर किसी दिन ये लाशें हिली गई ना, तो वो भूकंप आएगा, कहाँ चले जाओगे पता नहीं चलेगा। चलिए, बद्दुआ नहीं देता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, आप हर दिन आपका प्रकृति दिवस है, हर दिन धरती दिवस है, और हर दिन उसकी पूजा कीजिए। और जहाँ तक हो सके, तन मन धन, सबसे बड़ा कि मन को लगाइए। धन तो खरीद फरोख्त में भी लगता है। अपने तन को लगाइए, अपने मन को लगाइए, अपनी योग्यता को लगाइए, अपने ज्ञान को लगाइए, अपने मान को लगाइए, अपने सम्मान को लगाइए, और कोरोना को दूर भगाइए। जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु।